एक समय की बात है, मगध सम्राट अजातशत्रु गौतम बुद्ध के पास आए और बोले, बुद्ध, आपसे मिलने से पहले मैं एक निर्दयी और खूंखार सम्राट के रूप में प्रसिद्ध था। लोग मेरा नाम सुनते ही भय से कांपने लगते थे। मैं किसी की भी जान लेने से पहले एक पल के लिए नहीं सोचता था और छोटी छोटी गलतियों के लिए भी अपराधियों को मृत्यु दंड की सजा सुना देता था। लोग मुझे मृत्यु का दूसरा रूप मानते थे और पड़ोसी राज्य हमेशा इसी खौफ में रहते थे कि पता नहीं मैं कब उन पे हमला करके उन्हें बर्बाद कर दूंगा, जैसा कि मैंने वैशाली गणराज्य के साथ किया था। कोई भी राज्य मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचने या मगध पर हमला करने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। लेकिन मैं जब से आपके शरण में आया हूँ और आपके अहिंसा के विचारों को जीवन में अपनाया है, तब से लोगों के बीच मेरा भय बिल्कुल भी खत्म हो गया है। मेरे राज्य में अपराधियों की संख्या बढ़ गई है। रोज नए नए अपराध होते हैं। मेरे सेनापति और मंत्री मेरे और मेरे परिवार के खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं। पड़ोसी राज्य मगध सम्राट की सीमाओं के जमीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं और मगध के व्यापारियों के व्यापार में बाधा उत्पन्न करते हैं। सम्राट अजातशत्रु ने आगे कहा, बुद्ध, मैं आपके अहिंसा के विचारों को समझता हूँ, लेकिन मेरे मन में एक प्रश्न है। बुद्ध ने कहा, निसंकोच कहो। अजातशत्रु ने कहा कि एक राजा का कर्तव्य है कि वो अन्याय के खिलाफ युद्ध करे, अपने राज्य के नियमों का प्रजा से सख्ती से पालन करवाए, लेकिन इसमें अहिंसा होगी, लोगों को दुख दर्द होगा, खून बहेगा। तो क्या एक अपराधी को दंड देना अनुचित है? क्या अपने राज्य के लिए, अपनी संपत्ति के लिए, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए युद्ध करना गलत है? बुद्ध ने सम्राट से कहा, इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक बार की बात है, एक गांव में एक बहुत ही विषैला सर्प रहता था। उसने न जाने अब तक कितने ही लोगों को काट कर मौत के घाट उतार दिया था। वह जिस वृक्ष के पास रहता, लोग उस वृक्ष के पास से गुजरने से भी डरते थे। बच्चे उसके नीचे खेलने के बारे में सोचते भी नहीं थे। फिर एक दिन उसी रास्ते से एक भिक्षु गुजरा और आराम करने के लिए उसी वृक्ष के नीचे बैठ गया। भिक्षु को बैठा देख सर्प उसे काटने के लिए नीचे आया, लेकिन सर्प को आता देख भिक्षु तनिक भी नहीं घबराया। वह पूरे शांत चित्त के साथ वहीं बैठा रहा। यह देख सर्प को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह अपनी जीभ बाहर निकालते हुए बोला, मैं एक बहुत ही जहरीला सांप हूँ, क्या तुम्हें मौत से डर नहीं लगता? भिक्षु ने कहा, मैं जीवन और मृत्यु से ऊपर उठ चुका हूँ, अब मुझे किसी भी चीज से डर नहीं लगता। भिक्षु ने सर्प से कहा, जो तुम कर रहे हो वो हिंसा है। तुम्हारे काटने से लोगों को बहुत पीड़ा होती है और कई बार तो उनकी मृत्यु भी हो जाती है। भिक्षु की बातें सुन सर्प के अंदर वैराग्य जागा। उसने निश्चय किया कि वह आज के बाद किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, किसी को नहीं काटेगा। सर्प अहिंसक हो गया। सर्प ने काटना छोड़ दिया है। धीरे धीरे यह खबर पूरे गांव में फैल गई। इसके बाद लोगों ने सर्प से डरना ही छोड़ दिया। लोग उसे छेड़ते, बच्चे बेवजह ही उस सर्प पर पैर रख देते, उसे पत्थर मारते, लेकिन सर्प किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। उसने कीड़े मकोड़े को भी खाना छोड़ दिया था। रात में कुछ घास फूस खा लेता और सुबह आक्रमण का सामना करता। भूख और पीड़ा से वह बिल्कुल कमजोर हो गया था। उसका शरीर इतना कमजोर हो गया था कि गांव वाले एक रस्सी से ज्यादा और कुछ नहीं समझते थे। फिर एक दिन वही भिक्षु दोबारा उसी रास्ते से गुजरा। उसने सर्प की यह दुर्गति देख बहुत दुखी हुआ। सर्प को औषधि लगाते हुए उसने पूछा, तुम्हारी यह दुर्दशा कैसे हुई? सर्प ने कहा, आपकी बातें सुनने के बाद मेरे अंदर वैराग्य जागा और मैंने काटना छोड़ दिया। यह सुन भिक्षु हंसा और बोला, मैंने तुम्हें काटने से मना किया था, लेकिन तुम अपने सर्प स्वभाव से कैसे विमुख हो गए? तुमने फुफकारना क्यों छोड़ दिया? बुद्ध ने आगे कहा, किसी भी बात की अति, अहिंसा की भी अति अगर ध्यान से देखें तो हिंसक बन जाती है। सम्राट, अपराधियों में तुम्हारा भय होना ही चाहिए और उन्हें उनके अपराध की सजा भी मिलनी चाहिए, परंतु ध्यान रहे, न्याय करने वाला अपनी निजी शत्रुता के कारण किसी को दंड ना दे, बल्कि अपराधी को उसके अपराध और दुष्कर्मों की सजा ही मिलनी चाहिए। यदि क्रोध, लोभ और ईर्ष्या बीच में आ जाएगी तो न्याय नहीं हो पाएगा। बुराई को भलाई से जीतो
यदि बुराई भलाई पर हावी होने लगे तो मनुष्यता का नाश होगा। यदि बुराई को हटाने के लिए युद्ध भी करना पड़े तो वो भी करो, लेकिन कभी भी उस युद्ध का कारण तुम स्वयं न बनो। यदि करना ही पड़े तो सही उद्देश्य के लिए करो। सम्राट ने बुद्ध के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, बुद्ध, आपके इन बातों ने मेरे अंदर के सारे प्रश्न, सारी उथल पुथल को शांत कर दिया है। इसके बाद अजातशत्रु बुद्ध की आज्ञा लेकर राजमहल वापस चले गए। दोस्तों, अब बात करते हैं कि अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है। तो इसका उत्तर सर्प और भिक्षु की कहानी में ही छुपा है। जिन्हें लगता है कि वो अच्छे इंसान हैं क्योंकि वो सबकी बात मानते हैं, लोगों को खुश रखने की कोशिश करते हैं, हमेशा खुद ही कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, सबकी मदद करते हैं, किसी को भला बुरा नहीं कहते, किसी पर गुस्सा नहीं करते, तो असल में ऐसे लोग अच्छे नहीं बल्कि कमजोर और बुज़दिल होते हैं। क्योंकि ऐसे लोग सच के साथ खड़े रहने से डरते हैं। वो लोगों के सामने अच्छा बनने और लोगों से अपनी तारीफ सुनने की कोशिश में गलत होता देखते हुए भी चुप रहते हैं, क्योंकि उन्हें इस बात का भी डर रहता है कि अगर मैंने इसके खिलाफ बोल दिया तो उससे मेरे संबंध खराब हो जाएंगे, मैं उसके नजरों में एक अच्छा इंसान नहीं रह जाऊंगा। ऐसे लोग अच्छा बनने की कोशिश में लोगों की हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं। ये कभी भी अपने अधिकारों के लिए डटकर नहीं लड़ पाते हैं और हमेशा ही खुद की तरफ से कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। ऐसे लोगों को लगता है कि इनकी ऐसी आदतों से लोग इनको पसंद करते हैं, इन्हें अच्छा इंसान समझते हैं, इनकी इज्जत करते हैं, लेकिन असल में ऐसा कुछ भी नहीं होता। लोग भले ही इनके मुंह पर कुछ न बोले, लेकिन समझते सब हैं कि ये इंसान कमजोर और बुज़दिल है। एक अच्छा इंसान वो होता है जो विनम्र तो है लेकिन गलत के आगे नहीं झुकता। वो कॉम्प्रोमाइज भी करता लेकिन अपने अधिकारों के लिए डटकर खड़ा भी रहता है, जिसके अंदर सच को सच और झूठ को झूठ बोलने की हिम्मत है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि जब तक संभव हो सके तो माफ कर दो, लेकिन अगर सामने वाला फिर भी ना माने और तुम्हारे धैर्य को तुम्हारी कमजोरी समझ ले तो तुम्हें उससे लड़ने से भी पीछे नहीं हटना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको यह वीडियो पसंद आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आए हैं तो इसे लाइक कर दें और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।